नौजवान लड़के और लड़कियों का अपने माँ बाप और अपने बड़ों से और इस पूरे सिस्टम से बगावत करना क्यों ज़रूरी है आज? दोस्तों, आज लाखों की तादाद में ऐसे नौजवान लड़के हैं जो एजुकेटेड हैं, ज़हीन हैं, फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हैं और उनके पास बेहतरीन अखलाक और किरदार हैं, लेकिन वो पहले शादी करके एक सीरत के मुताबिक, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सादगी से शादी करके एक पाक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जो आज उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन लड़की के माँ बाप ये चाहते हैं कि लड़का वेल सेटल्ड हो, NRI हो, घर ज़ाती हो, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ लाखों की तादाद में वो लड़कियां हैं जो बहुत अच्छे सीरत और किरदार की लड़कियां हैं, एजुकेटेड हैं, ज़हीन हैं, एक बहुत अच्छा कल्चर्ड ख़ानदान पैदा कर सकती हैं, लेकिन शादी की वजह से मजबूर हो गई हैं क्योंकि लड़के के माँ बाप जो हैं वो चाहते हैं कि शादी मेयारी हो। मेयार किसका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेयार नहीं चाहिए उनको सहाबा का मेयार नहीं चाहिए। मेयार चाहिए उन जाहिलों की शादियों का जो उनके ख़ानदान में, उनके महल्ले और उनके शहरों में होती हैं। इसका नतीजा क्या होगा दोस्तों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नेगलेक्ट करने का, रिजेक्ट करने का जो नतीजा है वो बदतरीन नतीजा आज आपके सामने एक इंतहाई भटके हुए गुमराह माशरे की शक्ल में आप देख रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि पहले बाले होने के बाद सबसे पहले निकाह, बाद में कैरियर। लेकिन माँ बाप ये कहते हैं, पूरी सोसाइटी ये कहती है कि पहले कैरियर बाद में निकाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे आसान और कम खर्च हो। लेकिन दोनों तरफ के लड़का लड़की दोनों के माँ बाप ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा खर्च होगा शादी उतनी ज़्यादा शानदार होगी और बच्ची की ससुराल में बड़ी इज्जत होगी। इसके नतीजे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को ठुकराने के नतीजे में अल्लाह का अज़ाब गुर्बत और इफ़लास की शक्ल में और इस सोसाइटी में बदकारियों, बदअखलाक़ियों, बदतहज़ीबियों की शक्ल में जो रूनुमा हो रहा है, उस पर मैं लंबी तकरीर नहीं करूँगा। लेकिन इसके ज़िम्मेदार हैं कौन? इसके ज़िम्मेदार माँ बाप हैं। क्यों? ये माँ बाप ने अपने माँ बाप को करते देखा, उनके माँ बाप ने उनके माँ बाप को करते देखा है और ये कई नस्लों से सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन अब अगर ये मज़ीद सिलसिला आगे चलेगा तो आप एक ऐसे वॉल्केनो पे खड़े हैं कि आने वाली नस्लें तहज़ीबी तौर पर, कल्चरली, इकनॉमिकली, मोरली पूरी की पूरी तबाह होने वाली हैं। इसलिए अब इनसे बगावत ज़रूरी है। देखिए, माँ बाप का जो हुक्म, जो दर्जा कुरान ने दिया है, वो एक तरफ ये कहा है कि वला तकुल लहुमा उफ़िन, माँ बाप से उफ़ भी ना कहो। एक जगह फरमाया कि वस्सैनल इंसान लिवालिदैहि एहसाना, के सूरह अनकबूत की आयत है कि इंसानों को हमने वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान का सलूक इख्तियार करो। लेकिन इसी सूरह अनकबूत में एक आयत है कि वो इन जाहदका लितुशरिका भी, अगर इन माँ बाप ने आपको शिर्क करने की तरफ इंक्लाइन किया, शिर्क करने का हुक्म दिया, शिर्क करने के लिए शिर्क में मुब्तला किया, फ़ला तुतिअहुमा, इनकी हरगिज़ इत्तिबा मत करो। मतलब ये है कि जहाँ हुकूक़ुल इबाद का मामला आएगा वहाँ पर माँ बाप की फरमा बरदारी आप पर फ़र्ज़ है। लेकिन जहाँ मामला मुनकरात का आएगा, बिद्दतों का आएगा, हराम कारियों का आएगा, शिर्क का आएगा, माँ बाप की नाफरमानी करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। उनकी नाफरमानी करना असल फरमा बरदारी है अल्लाह ताला की। तो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह की ये जितने लोग हैं, आज से चंद 100 ईयर्स पहले तक के ये सारे के सारे मुशरिक थे। अल्लाह ने इनको इस्लाम की रोशनी दे दी, लेकिन इनके ये कलमा पढ़ने लगे, नमाज़ पढ़ने लगे, सब सही है, लेकिन इनके अकायद, इनके रस्म व रिवाज, इनके ट्रेडिशंस, इनकी थिंकिंग आज भी वही मुशरिकाना थिंकिंग है। मुशरिक समाज में शादी जैसे काम को मुकम्मल माँ बाप के ज़िम्मे छोड़ा जाता है। अगर किसी ने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर ली तो उसको भगोड़े कहते हैं, भाग गई कहते हैं, भाग गया कहते हैं और बहुत मायूब उससे ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं जैसे ज़िनाकारों के साथ किया जाता है, जैसे बदकारों के साथ किया जाता है। इसलिए माँ बाप की शादी के मामले में इताअत एक बुत की तरह, एक सनम की तरह हमारे जहनों के अंदर बैठी हुई कि आप बगावत नहीं कर सकते। प्यारे भाई और बहनों, ये जो सिस्टम चला आ रहा है, इस सिस्टम ने आज आपको जहां लाके पहुंचा दिया है कि बेरोज़गारों की फ़ौज है, प्रोस्टिट्यूट्स की फ़ौज है, असिमिलेशन की फ़ौज है, गुर्बत और इफ़लास, ऑटो ड्राइवर, सेल्समैन, क्लर्क, मुलाजिमीन, एम्प्लॉयज़ की पूरी फ़ौज है। आपका कोई बड़ा इदारा नहीं है। वो ये कई बार बोल चुका हूँ, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। आपकी क्या हैसियत है आपको मालूम है। जहाँ पर आज इस पहुँच चुके हैं, आइंदा 10-15 साल में आपके बेटा बेटी पोता पोती इससे बदतरीन सूरत हाल में पहुंचने वाले हैं। इसलिए
یہ سسٹم اب سمجھانے سے نہیں ہوگا، واضح و تقریر سے نہیں ہونے والا، بغاوت سے صحیح ہونے والا ہے۔ لیکن بغاوت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھروں سے بھاگ کے شادی کر کے ایک نئی بدکارانہ تہذیب کو پیدا کر دیں، وہ نہیں ہے۔ اسلام نے، شریعت نے جو لڑکوں کو، جو لڑکیوں کو حقوق دیے ہیں، جو رائٹس دیے ہیں، ان رائٹس کا استعمال کرنا، ان رائٹس کو حاصل کرنے کا اعلان کرنا بغاوت ہے، شریعت سے ہٹ کے نہیں۔